मंत्री काम सही कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक प्रस्ताव लाना चाहिए विधानसभा में ताकि भर्तियां रद्द हो और एक परंपरा भविष्य की सुधरे। देखिए, यहाँ जो 2-3 दिन के अखबार में रहने के बाद, क्योंकि मैं देहरादून था नहीं और देहरादून में जो कुछ छपता है वो दिल्ली में नहीं आता। ये 3-4 दिन के अखबार देखने के बाद मुझे लगा कि 3 प्रश्न हैं। एक प्रश्न है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उसके करीब आसपास जो भर्तियां हुई हैं उन भर्तियों में नकल माफिया, भर्ती सिंडिकेट आदि 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 ने जिस प्रकार से पर्चे लीक करवा कर हकदार का हक मारा है और जो गैर हकदार थे उनको हकदार बनाया है, नौकरियां बेची हैं, खरीदी हैं, जो भी भ्रष्टाचार हुआ है। और उस संदर्भ में एसटीएफ की जांच बहुत आगे तक बढ़ी और सत्यता ये है कि एसटीएफ ने जो 2 लोग पकड़े हैं, अब एक तीसरा किंगपिन भी शशिकांत पकड़ा गया है। 2 लोग, एक रामनगर से और एक मूरी से। इन लोगों के जो लिंक हैं वो सत्ता प्रतिष्ठान के महत्वपूर्ण लोगों तक पहुंच गए और रामनगर लिंक जो एक खनन व्यापारी के विषय में है वो और महत्वपूर्ण बातें इंडिकेट कर रहा है। इसमें कई लोग उस लपेट में आए, वो अकेले नहीं, उनके साथ बहुत बड़े लोगों का बड़ा एक तो ये प्रकरण है। और मैं इस प्रकरण में कहना चाहूंगा कि कोई भी ध्यान हटाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि इस पर लगातार फोकस बनाए रखना चाहिए। और इस विषय में यदि वर्तमान एसटीएफ के बाद कोई जांच हो सकती है तो एसटीएफ प्लस सीबीआई अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट के सुप्रीम जज, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और आदि आदि को लेकर के जो बातें आई हैं और जहां तक चीजें पहुंची और उससे ध्यान हटाने की कोई भी कोशिश इस राज्य के हित में नहीं है, नौजवानों के हित में नहीं है, सिस्टम को क्लीन करने के हित में नहीं है। और कुछ ताकतें जानबूझ करके ये वातावरण बना रही हैं कि हर नियुक्ति गलत है। यहां तक कि विभागीय प्रमोशन आदि आदि, इससे राज्य के अंदर ये वातावरण बन जाए कि सब कुछ गड़बड़ है यहाँ तो फिर जिस हमाम में सभी नंगे हैं तो वहां कपड़े पहने वाला ढूंढना कठिन हो जाए। ये वातावरण बनाया जा रहा है, जिस वातावरण को मैं राज्य के हित में नहीं समझता। और यदि किसी के पास कुछ तथ्यागत जानकारियां हैं इस तरीके के भ्रष्टाचार के, उनको ऑन ओथ एफिडेविट दायर करना चाहिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा उसके लिए एक अलग एसटीएफ, एक अलग टीम बना करके उसको भी इन्वेस्टिगेट करनी है। मगर दोनों मामलों को मिक्सअप करने का प्रयास से एक ही बात वो होता है
कि जिससे ये जाए कि उत्तराखंड के अंदर तो भर्तियों में सब कुछ गड़बड़ी हुआ है, कोई चीज़ अच्छा नहीं हुआ, इससे राज्य का मनोबल टूटता है और राज्य की उससे गलत इंप्रेशन जाता है। और यदि किसी के पास कुछ तथ्यागत जानकारियां हैं कि ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें पैसा चला है, जिसमें कुछ और जिसको भ्रष्ट आचरण कहा जा सकता है वो तरीके अपनाए गए हैं, तो उस पर वो ऑन ओथ एफिडेविट के साथ फाइल करे। और उसके लिए मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि एक मेरी पृथक स्पेशल टास्क फोर्स बना। ये एक प्रकरण। दूसरा प्रकरण विधानसभाओं की नियुक्ति को लेकर। इस राज्य ने, और इस राज्य ने नहीं बल्कि मैंने कुछ और विधानसभाओं को भी टेस्ट किया था। लोगों ने, रायपुर ने मध्य प्रदेश से लोन पर लिए, झारखंड ने बिहार से लोन पर लिए, और उन्होंने भी एडहॉक नियुक्ति के अधिकार अपने तत्कालीन जो अध्यक्ष थे उसमें हमने 2 सुधार किए। हमने कहा था कि वित्तीय अनुमति ले पदों को स्वीकृति की वित्तीय अनुमति ले ली जाए, मनमाने तरीके से नहीं। जब वित्तीय अनुमति हो, कारण जस्टिफाई कर हो, और उसके बाद उसके लिए 4 विभागों की सहमति, जिसमें वित्त, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ और विधानसभा, और सिलेक्शन की भी प्रोसीजर बनाया सचिव की। ये हमने इम्प्रूवमेंट किया। इसमें त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार ने एक और इम्प्रूवमेंट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप आयोग के पास जाइए। उसको मैं एक बड़ा क्योंकि जिस समय ये एडहॉक अपॉइंटमेंट का अधिकार दिया गया था, उस समय तक विधानसभा की स्ट्रेंथ कम थी और काम करने के लिए तत्कालिक रूप से लोग चाहिए थे। और विधानसभा का कार्य ऐसा होता है कि जो 1 मिनट नहीं रुक सकता है, संवैधानिक संकट खड़ा हो जाता है। यदि मान लिया आप हिंदी अनुवाद प्रस्तुत नहीं करेंगे या बाइलिंगुअल नहीं देंगे, पेपर्स नहीं करेंगे, तो संवैधानिक संकट खड़ा हो जाए। तो आपके पास अधिकारी रहने चाहिए, टाइम पर चीजें आ जानी चाहिए। यदि वित्त विधेयक जैसी चीजों में एक पल की भी किसी चीज में देरी हो जाए, कोई प्रोसीजरल वो हो जाए, राज्य का बजट फेल हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो जाती है। इसलिए अपने विजडम में तत्कालिक नीति नियंताओं ने विधानसभा के स्पीकर को अधिकार दिए और उन्होंने उस अधिकार का उपयोग किया। ये एक बात जो चलता रहा। अब उस त्रिवेंद्र सिंह जी की नोटिंग के बाद फिर डिविएशन लाया गया, फिर पुरानी परंपरा जारी रखी गई। ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर वर्तमान सरकार को सफाई देनी चाहिए और ये चीज इन्वेस्टिगेट की जानी चाहिए कि 2015-16 में विधानसभा में 16 महीने जो नियुक्तियां हुई हैं, क्या उनका कारण जस्टिफाइड था? हम गैरसैंण में सत्र ले जा रहे थे, हमने बहुत सत्र लिया, स्टाफ की कमी महसूस की गई थी और हमने ये नीति का निर्णय ले लिया था कि हम विधानसभा सचिवालय पहला सचिवालय होगा जो गैरसैंण में काम करेगा। और हम ये सोचते थे कि
बजट सत्र भी भविष्य का जो है वो गैरसैंण में होगा और सब सत्र गैरसैंण में होंगे, इसलिए सचिवालय को गैरसैंण ले जाया जाए। उस आलोक में पद सृजित किए गए, स्वीकृत किए गए, और उसमें भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि जो अधिकतम संख्या उत्तराखंड की विधानसभा के लिए निर्धारित की गई उसको जंप में किया जाए, 500 से और 500 से कम रखें। हमने ये भी सुनिश्चित किया, कहा नियुक्ति को देते वक्त, क्योंकि उसमें कैबिनेट तक मांगा गया था, सभी स्तरों पर बात आई थी। ये भी निश्चित किया गया कि उसमें जो है जो भी नियुक्तियां होंगी वो नियुक्तियां उत्तराखंड के लोगों की होंगी, क्योंकि आप ट्रायल नहीं कर सकते हैं विधानसभा के कार्य में। ऐसा नहीं है कि अधिकार नहीं है भारत में, मगर आपको मल्टीलिंगुअल होना पड़ता है। यहाँ तो लोकल लैंग्वेज की भी जानकारी होनी चाहिए, तो उनका सब चीज़ों का ध्यान रख करके नियुक्तियों को किया जाए ताकि एक परफेक्ट लोग उसमें आए। बात पैदा हुई है पिछली विधानसभा में, नॉट आज की विधानसभा, पिछली विधानसभा के वक्त में कुछ नियुक्तियां हुई हैं, जिन नियुक्तियों के विषय में ये कहा जा रहा है कि वो नेताओं के रिश्तेदार हैं या उनके प्रभाव में, और लंबी लिस्ट है, मैं बड़ा पशुपेश में 2016 की लिस्ट में तो एक ही फ्लॉ है कि स्पीकर के बेटे और नौकरी, वो भी नौकरी ऐसा नहीं है कि कोई दीवार है, ये कहीं किसी कानून में नहीं है कि उनको अधिकार नहीं है, और उनको योग्यता से भी ज्यादा नहीं मिला है, योग्यता के अनुरूप मिला है, सिलेक्शन की उसी प्रोसेस से मिला है जिस प्रोसेस से और लोगों को मिला है। लेकिन उस पर वो एक बिंदु है जिस पर यदि विधानसभा या राज्य चाहे तो विचार करना चाहिए, और क्योंकि अब उसकी बात इसलिए उठ गई है क्योंकि इस लिस्ट में रिश्तेदार ज्यादा हैं, गैर रिश्तेदार कम, और इस लिस्ट में 2 वायलेशन और 1 वायलेशन और दिखाई दे रहा है। यदि ये लिस्ट सही है, क्योंकि ऐसी चीजें ऐसे भी सर्कुलेट हो जाती हैं, इस समय बहुत सारे लोग एक्टिव हैं, जो नहीं भी चल पा रहा था वो भी इस समय चल रहा है, और जो नहीं चिल्ला रहा था वो भी बहुत चिल्ला रहा है, बल्कि कई लोग तो मुझको ही चिल्ला चिल्ला करके पुकार रहे थे, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, जो कभी कभी मेरे पुकारने पर भी मुझे याद करने भी नहीं आते थे। तो ये, लेकिन ये है इन द गेम, चलता है, मगर इसमें जो फ्लॉ मुझको दिखाई देता है कि इसमें बहुत सारे जो 2 श्रेणी की नीतियां हैं जिनमें राज्य के ही लोगों को एडहॉक नीति दी जा सकती है। एडहॉक नीति देने का अधिकार यदि मान भी ले, एक तो यह है कि एडहॉक नीति जो है दी गई है गौ श्रेणी में, और वो उत्तराखंड से बाहर की। पहले की लिस्टों में ये नहीं दिखाई दे रहा है कि उत्तराखंड के लोगों का हक मारा गया है। यहाँ के जो बोनाफाइड रेजिडेंट हैं उत्तराखंड के, उनका हक मारा गया है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, मगर इस लिस्ट में दिखाई दे रहा है। दूसरा फ्लॉ, मतलब मंत्री, प्रभावशाली लोग, प्रभावशाली पार्टी पदाधिकारियों के रिश्तेदारों के अलावा जो दिखाई दे रहा है, ये इस लिस्ट में जो नियुक्तियां हुई हैं वो एक सरकार के निर्णय को पलट करके, एक सरकार ने निर्णय किया कि आप थ्रू कमीशन जाइए, तो उसको पलटने का ऐसा क्या कारण पड़ा है कि आपने उसको पलटा, और पलटा भी नियुक्ति से पहले नहीं है,
नियुक्तियां पहले हो जा रही हैं और पलटा बाद में गया है। तो दो की तुलना नहीं की जा सकती, तुलना नहीं की जा सकती है। 2016 की नियुक्ति और 2000 क्या कहेंगे इसको, 22 कहेंगे या 21 की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि इनमें प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। इसमें उत्तराखंड के हितों के सर्वाधिक उल्लंघन हुआ है। इसमें एडहॉक नियुक्ति के अधिकार को सरकार ने छीन लिया है, उस अधिकार से बाहर ये नियुक्तियां हुई। इसलिए मेरा अपना मानना है कि जो प्रश्नगत चुनौती राज्य के सामने है वो ये है कि कितने हाकम सिंह और हाकम सिंह के कौन कौन आका, और उन तक पहुंचने के लिए क्या एसटीएफ के कार्यों को बूस्टअप करने के लिए हाईकोर्ट से अनुरोध करना पड़ेगा कि आप एक बेंच कंस्टिट्यूट कर दीजिए और सीबीआई को इन्वॉल्व करिए जांच में। ये क्योंकि उसके बिना अब इसकी तह तक जाना, क्योंकि इसमें जिस तरीके के लोग दिखाई दे रहे हैं और जो कोशिश होगी और जिस तरीके से इस मामले को सख्तल करने के लिए, इस मामले को पीछे हटाने के लिए कोशिश की गई, सारा ध्यान हाकम सिंह एंड कंपनी से हटा करके जो है जिस तरीके से दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है, उसके बाद मुझे शक है कि अब इस मामले में सीबीआई और हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बिना जस्टिस तक, न्याय तक नहीं पहुंचा जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, यदि राज्य सरकार, मुख्यमंत्री आवश्यक समझे और कोई ऑन ओथ एफिडेविट में लिख करके देता है कि अमुक अमुक नियुक्ति जो है फला फला वर्ष के अंदर गलत हुई है, तो उसकी भी जांच उसी तर्ज पर हो जाए जिस तर्ज पर हाकम सिंह एंड कंपनी की जांच हुई। नंबर 2, क्योंकि आप सारी नियुक्तियों के लिए वातावरण बना देंगे तो इस राज्य के साथ बड़ा भारी अन्याय होगा और ये राज्य जो है ये एक हॉलोकास्ट का शिकार, अंधकार, एक इस तरीके का उसका शिकार हो जाएगा। इससे राज्य के हितों पर जबरदस्त चोट पहुंचेगी। ये 2। नंबर 3, जो नियुक्तियां हुई हैं अतीत में वो कानून सम्मत तरीके से हुई है। माननीय हाई कोर्ट ने भी उसको माना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको माना है। मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी गया है और उन्होंने स्पीकर को विद इन हिज राइट माना है, नियुक्तियों को सही ठहराया है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय विधानसभा ये तय करती है कि किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति का रिश्तेदार विधानसभा की नौकरी में नहीं रह सकता, नहीं रहना चाहिए, और वो नियुक्ति यहाँ के नौजवानों के हित पर चोट है, तो मैं विधानसभा की और माननीय मुख्यमंत्री की इस भावना के साथ बोलूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा कि विधानसभा में प्रस्ताव करके ऐसी सारी नीतियों को निरस्त करें। सर, मगर ये आइसोलेटेड केस नहीं है। एक न्याय, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत सब पर समान रूप से लागू होता है। जितनी ही नियुक्तियां हुई हैं, तो ही जितनी लंबी फेरिस्त है, ये तो गब्बर सिंह के शोले वाला मामला नहीं है, कितने नहीं थे 3 वाला नहीं है, ये तो बड़ी लंबी लिस्ट है। और इसमें केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल कोई तो छोड़ा है, मुख्यमंत्री कोई नहीं छूटा है। तो यदि ये इतनी बड़ी बात है तो मैं बिल्कुल इस बात की मांग करना चाहूंगा। मैं मांग के साथ हूं, मैं मांग कर नहीं रहा हूं। यदि इस तरीके की बात मुख्यमंत्री महसूस करते हैं और विधानसभा महसूस करती है या विधानसभा के अध्यक्ष महसूस करते हैं, तो जितने नियुक्तियां जो है किसी के
जो है रिश्तेदार नातेदारों की हुई है तो ये मान लिया जाना चाहिए, माना जाता है कि नहीं, इनको कम्पीट करने का हक नहीं था, इनमें नौकरी पाने का हक नहीं था, तो उनको कैंसिल कर विधानसभा प्रस्ताव पारित करते। सर, एक बयान गोविंद सिंह कुंजवाल जी का भी आया है, जब बीजेपी ने सवाल उठाए उनके परिजनों की नियुक्ति को लेकर, क्या आप गोविंद सिंह कुंजवाल जी के बयान का समर्थन करते हैं कि उन्होंने ठीक कहा है जो भी कहा है? ये सवाल गोविंद सिंह कुंजवाल जी का नहीं है। क्या गोविंद सिंह जी का कुंजवाल जी का सवाल जी न्यूज की निगाह में हाकम सिंह और जो है जो वहां का खनन सिंह है रामनगर का, उनसे बड़ा है, उनसे बड़ा है? क्या इसमें गोविंद सिंह जी वाले मामले में कानूनन तरीके से कोई गलती की गई है? क्या कोई प्रोसीजर का उल्लंघन किया गया है? क्या कोई ऐसा काम किया गया है जो पहले से नहीं हुआ है? और इसलिए मैंने कहा यदि एक चीज को लेकर के लोग जबरदस्ती फोकस गोविंद सिंह जी पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका एक ही जवाब हो सकता है। आप अकेले गोविंद सिंह को सिंगल आउट नहीं कर सकते। जितने भी लोगों के रिश्तेदार नातेदार दूर दूर से जिनको असर डाल करके जिनको नियुक्ति दी गई है, उन सब नियुक्तियों को कैंसिल करें विधानसभा, या अपने हाथ में लें और माननीय स्पीकर और माननीय विधानसभा मुख्यमंत्री अपने हाथ में। सर एक सवाल ये है कि आपने कहा कि 500 का एक बैरिकेड था कि 500 से ज्यादा लोग नहीं रखे जा सकते, यहाँ वो 500 का बैरिकेड पार हो चुका है। आपको लगता है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने कहीं न कहीं पूरी सरकार के साथ यहाँ पर उन्होंने गलत काम किया है और उनको नैतिकता के आधार पर कैबिनेट पद से इस्तीफा देना चाहिए? अभी तो नामांकन हुआ है उनका, आप इस्तीफा नहीं? आप उनके जनेऊ अभी उतार देना चाहते हैं? नहीं सर, अगर उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी है, देखते रहिए, आगे बातें आएंगी। मैंने जो बिंदु कहे हैं उनका जवाब आने दीजिए, उसके बाद आगे बात। आपने कहा कुंजवाल जी के बेटे और बहू को नियुक्ति मिली, इसमें 8 लोग और कुंजवाल हैं, 10 लोग तो कुंजवाल हैं, यानी जैती के हैं, यानी उनके वोटर थे। ये मैं सवाल पूरा कर लूं सर, पर वोटर थे, यानी आप अपने वोटर को भी प्रभावित कर रहे थे। यदि उनमें से कोई दक्षिला होता सर, है नहीं कोई, अगर होता तो मैं खबर ही नहीं चला रहा होता। दक्षिला होता तो क्या दक्षिला को हक नहीं है? क्या कुंजवाल उत्तराखंड के नहीं है? उनको हक नहीं? सर, चिट्ठी लिखने से नौकरी आप ये बता दीजिए कि जो राज्य का नियम है कि ऐसी एडहॉक नियुक्तियों में स्थानीय नौजवानों को नौकरी दी जाएगी, क्या उसका उल्लंघन किया गया है? क्या कुंजवाल स्थानीय नौजवान नहीं है? सर, आप देखो, मैं किसी के बचाव में नहीं कह रहा हूं। नियम समान होते हैं, नियम समान होते हैं। यदि समान नियम केवल एक हो सकता है कि यदि स्पीकर के पारिवारिक जन नहीं तो फिर किसी प्रभावशाली व्यक्ति के प्रभाव विधानसभा में एडहॉक नियुक्ति नहीं पानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यदि उसी सरनाम के लोग जो है स्पीकर के सरनाम के लोग नहीं होने चाहिए तो फिर वो उन नियुक्तियां भी कैंसिल होगी। लेकिन आप एक व्यक्ति को चिन्हित करके रूल नहीं बना सकते। मेरा एक स्पष्ट आरोप है कि ऐसे सवाल उठाने वाले लोग कुंजवाल करके हाथम सिंह को और रामनगर का जो माफिया है, जिनके सीधे संबंध जो है बड़े प्रभावशाली लोगों के साथ निकल रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी मतलब विज्ञप्ति क्यों नहीं निकाली जाती? अगर आपको लगा नहीं तो विज्ञप्ति का फॉर्मेट पहले से लागू किया जाता। सूत्रों के कहने पे आप नियुक्तियां दे देते हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ ना आपसे कि जो प्रोसीजर था उसी प्रोसीजर का पालन किया गया। उसमें हमने अतिरिक्त प्रोसीजर ये जोड़ा कि आप जस्टिफाई करिए और फाइनेंशियल सैंक्शन लीजिए। बिना फाइनेंशियल सैंक्शन के नियुक्तियां नहीं। सर एक प्रोसीजर जस्टिफाई ये है, जस्टिफिकेशन इस बात का था क्योंकि हमको
विधानसभा का सत्र गैरसैंण में प्रारंभ करने के लिए लोग चाहिए थे। पर सर, आप पूर्व मुख्यमंत्री सचिवालय रहे, प्रारंभ करें। आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे, आप मानते हैं कि गैरसैंण विधानसभा में जब उनके नाम पे स्टाफ रखा गया, सारा स्टाफ यहाँ रहता है, तो फिर गैरसैंण विधानसभा ये सवाल बिल्कुल मुझसे पूछा जाना चाहिए था यदि मैं 2017 में मुख्यमंत्री बना, 18 सत्र में। नहीं, अब आपके मानते हैं लगता है उत्तराखंड आज यह अन्याय है। उत्तराखंड की नहीं, वहाँ बिल्डिंग बंद कर मैं कह रहा हूँ यह अन्याय है। यह अन्याय करने के लिए जो लोग दोषी हैं उनको सबको लाइन पर खड़ा किया जाना चाहिए। पहले जो लोग दोषी हैं उनको लाइन पर खड़ा करिए, फिर जिसके समय में जो है वो बना है उसको भी लाइन पर खड़ा करिए, मुझको भी करिए। पहले जिन लोगों ने गैरसैंण को और उत्तराखंड को यह हक नहीं दिया है उनको लाइन पर खड़ा करिए। 2015 आप देखिए, मैसेंजर कैन नॉट, ये लॉ कानून का सिद्धांत जो संदेश वाहक होता है, दूत होता है, दूत को गोली नहीं मारी जाती है। हम तो आपकी भावना के दूत थे, आप तो हमको गोली मारना चाहते हैं। मेरा स्पष्ट वो है कि कुछ लोग शायद हमारी राजनीतिक सामाजिक सक्रियता से इतने परेशान रहते हैं कि वो झूठ करके जो है ऐसे वो लाना चाहते हैं जिसमें हम जो उत्तराखंड के दूध का काम कर रहे हैं वो हम ही को गोली मार देना चाहते हैं। अच्छा सर, एक चीज पूछ रहा था मैं, आप तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, हमने आज सवाल पूछा तो आप नाराज हो गए, लेकिन आपका ये व्यवहार है नहीं। काहेगा? खजान धामी वहाँ नियुक्ति पाता है, उसकी पत्नी भी पा लेती है सांस, वहाँ वो एपीएस था उस समय सर आपका। बाद में हमने एपीएस बनाया उसको, वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का रहने वाला था। मैंने यदि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के आदमी को एक एपीएस के पद पर नियुक्त कर दिया तो आप सर कुंजवाल जी कौन की सा सारी अपराध कर नियुक्ति दिया? को सही आप बता मुझे रहे हैं। बताइए कि एपीएस धामी को एपीएस बनाना कहीं पर कानूनन गलत था है तो मुझे बताइए ना। और उसकी पत्नी योग्य नहीं है तो स्कूटी करके उसको निकाल दिया जाना चाहिए। एक बात बताइए, मुख्यमंत्री के तौर पर कहीं से यदि ये सिद्ध होता है कि मैंने एक भी नियुक्ति को प्रभावित किया है, उन एडहॉक नियुक्तियों में एक व्यक्ति भी ऐसा है जो मेरी संस्कृति के आधार पर हुआ है या मेरा रिश्तेदार है या मेरा करीबी है, तो आई शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, मुझे सूट किया जाए। एक कुंजवाल जी ने कहा है कि अपने परामर्श लिया सरकार से तुमने कहा दिया तो आपकी सहमति तो हमने कहा जस्टिफिकेशन लाइए, जस्टिफिकेशन क्या है? उन्होंने कहा आप कहते हैं कि विधानसभा का सचिवालय आप गैरसैंण ले जाइए और ऐसे कैसे चलेगा? ये जो पुराने लोग हैं जो तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम वहाँ पर स्टैट्यू स्टाफ के साथ जो है स्टार्ट नहीं कर देते। तो मैंने कहा जस्टिफिकेशन बना के लाए, वो जस्टिफिकेशन बना करके लाए। उसके बाद फाइनेंस की, लॉ की, पर्सनल की, सबकी ओपिनियन ली गई और ओपिनियन लेने के बाद फिर ये कहा गया कि जो सचिव हैं विधानसभा के, उनकी अध्यक्षता में नियुक्ति का निर्णय। और आप जानते हैं जो सचिवालय का विधानसभा का सचिव होता है उसका पद बहुत सम्मानजनक होता है। सर, आप कांग्रेस लीडर है, बीजेपी के कार्यकाल में नियुक्तियों का बवाल खड़ा हुआ, इस समय बीजेपी की सरकार है, क्या आप मुख्यमंत्री को टाइम बाउंड टाइम देंगे, स्पीकर को टाइम बाउंड टाइम देंगे, इतने टाइम में ये मामला हल किया जाए, वरना फिर कांग्रेस क्या करेगी, आप क्या करेंगे? देखिए, चीफ मिनिस्टर ने कल एक बड़ी बात कही, हम चाहते हैं देखें आगे क्या करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा के समय में जो भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं उन पर कोहरा लगाने के लिए कोहरे की चादर फेंकी जा रही है, या मुख्यमंत्री वास्तव में गंभीर है, इसको राज्य को देखना चाहिए। मुख्यमंत्री को इतना समय दिया जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी अपनी बात को जस्टिफाई करें। सर, आपकी ओर से क्या है कि जो पुरानी भर्तियां हुई हैं, क्या सभी भर्तियों की जांच होनी चाहिए या फिर जो प्रेमचंद अग्रवाल के समय भर्तियां हुई हैं उन्हीं की जांच होनी चाहिए? थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। देखिए, इसमें प्रश्न आपने शायद समझने की कोशिश नहीं, और जितनी भर्तियां हुई विधानसभा में वो एक तय प्रक्रिया के तहत हुई है कि तदर्थ नियुक्ति का अधिकार स्पीकर को दिया जाता है। हमने उसमें एक डिविएशन, एक कुछ जोड़ा, हमने कहा जस्टिफिकेशन क्रिएट किया जाएगा और वित्तीय अनुमति पहले
प्राप्त कर ली जाएगी, कैबिनेट की अप्रूवल कर ली जाएगी। हमने एक शब्द उसको बनाया और हमने ये भी कहा कि नियुक्ति स्पीकर नहीं करेगा बल्कि सचिव करेगा। सचिव की अध्यक्षता में बनेगी। नियुक्ति पत्र कौन जारी करेगा फिर वो इरेलेवेंट होगा। लेकिन सर करण मेहरा जी कह रहे हैं कि सारी एक सेकंड में करण मेहरा आप दूसरी बात, मैंने जो इस समय है समझी बात जो आज अंतर है उस समय में इस समय में, इस समय तदर्थ नियुक्ति का अधिकार स्पीकर को नहीं दिया क्योंकि सरकार ने वो अधिकार वापस लिया। नंबर वन, क्या ये सही है? यदि है तो फिर किस अधिकार के तहत ये नियुक्ति होगी? नंबर वन। नंबर टू, जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि क्या इन नियुक्तियों के अंदर प्रक्रियात्मक जो प्रोसीड्यूरल सर्किल है वो पूरा हुआ है कि पहले से अनुमति ली गई है, वित्तीय अनुमोदन प्राप्त हुआ है या वित्तीय अनुमोदन बाद में हुआ है, नियुक्तियां पहले। दो, नंबर तीन, जो इसके अंदर देखने की बात है कि इसमें इस राज्य के अंदर जो प्रचलित नियम है कि एडहॉक नियुक्तियों में केवल स्थानीय नौजवानों को, उत्तराखंड के लोगों को ही नियुक्तियां मिलेंगी, उसका वायलेशन तो नहीं हुआ। ये तीन गंभीर सवाल हैं श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के में और शेष स्पीकर के समय में जो नियुक्तियां हुई हैं। अब जो एक बात कॉमन दिखाई दे रही है, क्योंकि मेरे पास तो पहले से सब आ गया है, तो जो एक बात कॉमन दिखाई दे रही है वो है रिश्तेदार, नातेदार, ब्लड रिलेशन, नजदीकी रिलेशन। उसके विषय में राज्य को एक सार्वभौम नीति बनानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री जी और विधानसभा एक सार्वभौम नीति बनाए और यदि उस नीति में वो तय करते हैं कि पहले दिन से लेकर के आज तक स्पीकरों के जितने रिश्तेदार हैं या नजदीक के हैं या उस समय प्रभावित करने वाला, मुख्यमंत्री प्रभावित कर सकता है, मंत्री प्रभावित कर सकता है, एमएलए प्रभावित कर सकता है, वो राज्य से कोई गवर्नर है वो प्रभावित कर सकता है, कोई केंद्रीय मंत्री है तो वो प्रभावित कर सकता है, कोई पार्टी का प्रभारी है तो वो प्रभावित कर सकता है, कोई पार्टी के महामंत्री हैं तो वो प्रभावित कर सकते हैं। यदि ऐसे लोगों के कोई रिश्तेदार, नातेदार नियुक्ति पाए हैं तो उन नियुक्तियों का क्या किया जाए? तो वे उन नियुक्तियों में सारा बल है, कानून बल है, क्योंकि हाईकोर्ट ने माना है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है, लेकिन मैं ये समझता हूं नैतिक बल भी एक बल है। सर कुंजवाल जी आप मेरी तरफ से लिख सकते हैं कि मेरा मानना है कि ऐसी नियुक्तियों में नैतिक बल का मुझे अभाव दिखाई देता है, लेकिन आप केवल एक को दंडित नहीं कर सकते। मैं कुछ लोगों की तरीके से एक ही व्यक्ति के समय में नियुक्ति को टारगेट बना करके नहीं चलता, क्योंकि वो लोग हाकम सिंह से और रामनगर के माफिया से जो है बचाना चाहते थे और मैं उनके और रिश्ते भी खोल दूंगा, मेरे पास वो जानकारी है। जब समय आएगा तो कौन है वो मनराज? जब समय आएगा तो मैं खोल दूंगा। अच्छा सर, वो जब समय आएगा तो वो रिश्ते खोल दीजिए। इसलिए मैं समझता हूं दुनिया का कोई प्रेस केवल अपने उसको एक बिंदु पर केंद्रित नहीं कर सकता है, उसको जो है सार्वभौम देखना पड़ेगा। यदि रिश्तेदार, नातेदार और प्रभाव से, असर से नियुक्तियां जो हुई हैं एडहॉक के अंदर विधानसभा में वो अवैध हैं, गलत हैं, तो फिर वो सबके लिए है। और मेरा मानना है अवैध नहीं भी हैं तो ये हरीश रावत कह रहा है इस बात को कि उनमें नैतिक बल नहीं है। सर कुंजवाल जी के समय भी क्या? मैं दोनों में अंतर है। हाँ, अभी मैंने कहा नैतिक बल नहीं है, शब्द इस्तेमाल करोगे तो यही करना। उन्होंने कहा उनमें नैतिक बल नहीं है और यदि विधानसभा और मुख्यमंत्री समझते हैं तो ऐसी सारी नीतियों को 2000 से उन्होंने कहा है जिस दिन से राज्य बना है अब तक निरस्त कर दें।
सर कुंजवाल जी के भविष्य में कोई करने की हिम्मत करेगा ही नहीं। सर कुंजवाल जी के और जो मैंने आज कह दिया है उसके बाद अब कोई हाकम सिंह के बचाव में नहीं सर, आएगा। यदि आप में से किसी ने मेरी इस बात को कह दिया बाहर, जैसे मैंने कहा है उसी तरीके से दिखाने की हिम्मत कर दी, तो फिर कोई बचाव में भी नहीं आएगा। सर कुंजवाल जी के समय बीजेपी नेताओं के भी संबंधियों को रखा गया था, उन्होंने प्रेशर डाला, कुछ ऐसा आपने बताया था शुरुआत जब की थी कि विपक्ष से भी कुछ हुआ था, ऐसे उस टाइप से कुछ प्रेशर। मेरे ऊपर कहीं कोई बात ही नहीं आई। मैं तो आज भी कह रहा हूँ नहीं कि कुंजवाल जी से उस समय बीजेपी के मैं तो नेताओं एक ने बात कहा और हमारे कह रहा हूँ, लोग आप सबको चुनौती देकर के कह रहा हूँ, मेरी जो नेचर नहीं है। सर, और यहाँ की तात्कालिक- सारी प्रेस को चुनौती देकर के कह रहा हूँ कि मैं सार्वजनिक जीवन में इतने वर्ष से हूँ, एक से एक महत्वपूर्ण पदों पर रहा हूँ। मेरे पदों पर जाने से मैं 1 करोड़ के टर्नओवर वाला ठेकेदार था सांसद बनने के दिन। हम 3 भाई ठेकेदारी करते थे। उसके बाद हमारे इतिहास को आप पलट करके देख लीजिए, यदि हमारी ठेकेदारी, हमारा टर्नओवर बढ़ा है तो देख लीजिए। सर तात्कालिक कहीं इस राज्य के अंदर हमने कोई जमीन अपने नाम पर अलॉट करवा रखी है तो उसको देख लीजिए। मैंने मेरे रिश्तेदार, मेरा कोई रिश्तेदार नातेदार क्या नौकरियों पर आया है जिसमें एडहॉक नीतियां होती है। कंपटीशन से कोई आया हो तो आई कांट स्टॉप। कल मैं उनको जो है कंपटीशन से कोई आया हो और लेवल प्लेइंग फील्ड से कोई आया है तो उनको पूरा हक है, लेकिन कोई उससे आया है तो मैं कभी मानने को तैयार हूं। और उसके बाद जो है क्या हाकम सिंह संस्कृति, जिसके अंदर 5-10 साल के अंदर उत्तराखंड का इतना माल लपेट लो, इतना खा लो कि आप जो है अपने को बचाने के लिए सवालों को भी, असली मुद्दों को भी डाइवर्ट कर दो, जो इतनी ताकत रखते हैं। मैं तो उन सब से कह रहा हूं कि कुछ ऐसा ढूंढ करके ले आओ जिससे लगता हो कि हरीश रावत ने जो है उत्तराखंड के दिए हुए का दुरुपयोग करते हुए उसका नाजायज फायदा उठा करके ये संपत्ति अर्जित की है। एक मामला ले आओ, एक मामला ले आओ। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, सार्वजनिक जीवन में आप जो है कोई, अब हमने ये नियम कर दिया कि हमने अपने बच्चों के विधानमंडल क्या कहते हैं मुख्यमंत्री घर में आने पर प्रतिबंध लगा दिया। कहा भाई तुम सेक्रेटरी में नहीं जाओगे, किसी से सबसे कह दे कोई इंटरटेन नहीं करेगा, तो कोई बड़ा काम थोड़ी कर दिया। लोगों ने जिन्होंने बड़ा काम किया वो ठीक है बेचारे, वो हाकम सिंह है और हम गैर हाकम सिंह हैं। हमने कहा मुख्यमंत्री जब एक्स मुख्यमंत्री होगा कोई भी सुविधा नहीं लेगा है? तो आज हालत ये है कि एयरपोर्ट में जाने में सबके लिए प्रोटोकॉल ऑफिसर जो है उनका पास बना देता है। मुझको राज्य के लिए इतना उपयोगी भी नहीं समझा जाता कि मुझको कोई एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल वाला लिस्ट में मेरा नाम हो जाए, दे दिया जाए। हम उस काम को भी यूज करते हैं। हमने एक सुविधा ली हो, कोई आकर के हमको बता दे, एक सुविधा आप हमको बता दीजिए, ये सुविधा ली हो मैंने, मेरे परिवार के लोगों ने। लेकिन अब इसका अर्थ ये नहीं है कि राजनीति यही है, राजनीति ये नहीं है। और ये कोई काम भी थोड़ी आती है, ये काम आती तो 2017 में 2019-22 में मैं क्यों हार हूं? जीत में काम आती है हाकम सिंह संस्कृति। ठीक सर एक और आगे ना प्रेमचंद